नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एसपी आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि एसएससी की तैयारी 6 महीने में कैसे करें, या फिर आप गुरुकुल में जो तैयारी करवाया जाता है या फिर गुरुकुल में जो रूल रेगुलेशन फॉलो करवाया जाता है, आप घर पे बैठे हुए उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करके आप इसी साल एसएससी में कैसे जॉब ले सकते हैं, तो उन्हीं पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अभी के बाद जो है ना 6 मंथ है। ठीक है, तो 5 मंथ में हम लोग सिलेबस पूरा करने के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे, और 1 मंथ जो होगा उसको रिवीजन और मॉक टेस्ट दे करके जो है बेहतर स्कोर करने का और ख़ुद को एनालिसिस करने के लिए 1 मंथ रखेंगे। क्योंकि जब एनालिसिस कर लेंगे तो फिर उस टॉपिक को बार बार रिवाइज कर करके जाएंगे। ठीक है, तो अपने कमजोरी पे काम करने के लिए 1 मंथ मिलेगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि अभी से 6 मंथ बाद है एग्जाम। और जैसा कि आप लोग को पता भी होगा कि एसएससी ने अपना जो है वेबसाइट चेंज कर दिया है। तो उस वेबसाइट पे जा कर के अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और दूसरा है कि एसएससी सीपीओ का फॉर्म आ चुका है। तो एसएससी सीपीओ जो फिजिकल फिट है वो सीपीओ का फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और अभी के बाद कोई भी एग्जाम है एसएससी का, चूँकि इस साल आपको भी पता है कि इलेक्शन है, तो इसलिए एग्जाम जो है एसएससी लगभग अगस्त में करवाएगी। अप्रोक्सीमेशन डेट है, अगस्त से पहले नहीं करवाएगी। मोटा मोटी यूँ कह सकते हैं कि मेरे पास 6 मंथ का समय है। ठीक है, तो उस 6 मंथ में हमको क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए बेसिकली बात करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप भी घर पे रह के कर सकते हैं। गुरुकुल का नियम है कि आपको 6 बजे उठा दिया जाता है। ठीक है, 6 बजे सुबह आपको उठा दिया जाता है, और 6:30 बजे तक आप फ्रेश हो जाइए। ठीक है, फ्रेश हो जाइए, फ्रेश अप टाइम है। तो आप भी घर में फॉलो कर सकते हैं। और जबकि 6:30 से 8:30 बजे तक, ठीक है, यहाँ पे आपको लाइब्रेरी में जा कर के वोकैब पढ़ना होता है। वोकैब प्लस करेंट। ठीक है, तो इस हिसाब से मेंटेन करिएगा। आप घर पे भी रह के कर सकते हैं या फिर जहाँ भी हो, लेकिन बस कंटिन्यूअसली आपको करते रहना। ऐसा नहीं कि 1 दिन किए, 2 दिन किए, 10 दिन किए उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। तो इतना हो गया। उसके बाद 8 से जो है 8:30 से 9:30 तक जो है ना, ये 9:30 तक है ये ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट का टाइम है। और फिर 9:30 से लेकर के 12:30 तक जो है ये क्लास होता है। ठीक है, तो आप भी क्लास में क्या करना है, तो यहाँ पे क्या है कि 3 घंटे की जैसे है यहाँ पे समय। तो 3 घंटे में क्या करना है, 3 घंटे में करना है कि पहले 2 घंटे जो है ना मैथ दे दीजिए। 2 घंटे जो है मैथ दे दीजिए। ठीक है, और रह गया, क्योंकि मैथ तो थोड़ा मतलब हार्ड भी लगता है कई बार। क्योंकि मान लीजिए कि अभी एसएससी के फील्ड में जाएंगे तो गगन प्रताप से पढ़ेंगे, पवन राव सर से पढ़ेंगे, और भी टीचर बेहतर बेहतर हैं। तो मैथ्स थोड़ा हार्ड है, तो मैथ आप जैसे पढ़ लीजिएगा। तो अब जो 1 घंटा बचा, तो 1 घंटा आप क्या कीजिएगा, ऐसा सब्जेक्ट पढ़िए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि आपको जीएस के पोर्शन में हो, या फिर हो सकता है आपको करंट पढ़ने का, करंट या फिर स्टैटिक पढ़ने का हो। ठीक है, तो आप जो भी हो, एक चैप्टर यहाँ पे जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है वो चैप्टर पढ़ लीजिए, ताकि आपको बोरियत फील ना हो। ठीक है, और यहाँ से 3 घंटे का मेकअप हो गया। मान लीजिए यहाँ पे हम मैथ पढ़ लिए, और बच गया हम यहाँ पे जीएस में मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ लिए। क्योंकि हिस्ट्री एक कहानी के रूप में है, तो कहानी सुनते हुए निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पुनः क्या है कि 12:30 से जो है 12:30 से 2:30 तक जो है 2:30 PM तक जो है ये हमारा टाइमिंग है लंच का एंड रेस्ट का है। ठीक है, क्योंकि आप सुबह 6 बजे जग जाते हैं तो खाने के बाद थोड़ा झपकी आने लगता है, तो आप 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा अपने हिसाब से रेस्ट कर सकते हैं। और पुनः जो है 3 2:30 से लेकर के 5:30 जो है ये लाइब्रेरी टाइम है। लाइब्रेरी टाइम है,
क्लास जो मतलब क्लास भी चलती है, जिसको ऑफलाइन क्लास करना है ऑफलाइन क्लास कर लीजिए। बेसिकली है कि क्लास करना है इतना बजे, ठीक है। तो मैथ वहाँ पे हम ख़त्म कर दिए थे। अब बच गया अब बच गया इंग्लिश, तो यहाँ पे हम इंग्लिश को दे देंगे, ठीक है। आप जहाँ से भी पढ़ें, जिस भी टीचर से पढ़ें, ठीक है, आप इंग्लिश ग्रामर दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर को दे दीजिए, लगभग यहाँ से दे दीजिए 1.5 घंटे, 1.5 आवर दे दीजिए। और बच गया 1.5 घंटे, ठीक है। 1.5 घंटे में क्या कीजिए, ये तो 1.5 घंटे आपको इंग्लिश को देना है, ठीक है। और 1.5 घंटे के बाद और 1.5 घंटे जो बच रहा है, उस 1.5 घंटे में आप क्या कीजिए, ठीक है। आप आधा घंटा जो है ना, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, 30 मिनट पर डे जो है ना, 30 मिनट पर डे आप स्टैटिक पढ़ लीजिए, ठीक। 30 मिनट स्टैटिक पढ़ लेंगे और बचा 1 घंटे एक्स्ट्रा टाइम। और इस एक्स्ट्रा 1 घंटे में चूंकि आपने इंग्लिश पढ़ रखा है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, आप साइंस पढ़ लीजिए, ठीक है। 1 घंटा साइंस पढ़ लीजिए। तो आप देखते जाएंगे कि किसी न किसी रूप में जहाँ पे जो सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड रहता है, वहाँ पे थोड़ा जो इंटरटेनमेंट सब्जेक्ट है उसको वहाँ पे डाल करके 3 घंटे के स्लॉट को भर लीजिए। और दूसरा है कि जहाँ पे जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश हम जैसे बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चे होते हैं, तो मतलब उस साइड के, बिहार के साइड के बच्चे का इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर रहता है, तो इंग्लिश उसको पढ़ने में बोरियत फील होगा। तो उसको पढ़ने के लिए वो क्या करे, आधा घंटा स्टैटिक पढ़ ले और साइंस पढ़ ले। क्योंकि साइंस उधर के स्टूडेंट का लगभग ठीक ठाक रहता है, तो साइंस वहाँ से पढ़ लें या फिर अपने हिसाब से जैसा भी हो वो कर लें। और आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पे 5:30 to 7 PM जो है ना, ये है ग्राउंड का टाइम। ग्राउंड जाइए, आप खेलना है खेलिए, ठीक है। और या फिर आपको फिजिकल करना है फिजिकल कर लीजिए, ये है। उसके बाद जो है पुनः आप 7 बजे से लेकर के, ठीक है, 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक टाइम मिलता है आपको, ठीक है। 8 बजे टाइम मिलता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, 1 घंटा का टाइम जो बचेगा ना, साथ ही साथ क्या करते जाना है, पिनेकल है, पिनेकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक है सीरीज है, पिनेकल, पिनेकल, ठीक है। पिनेकल का क्या है कि जो PYQ क्वेश्चन पूछा है ना, उसने यूट्यूब, अपने यूट्यूब मतलब पिनेकल की जो यूट्यूब है, उन पे उसने पूरा डिटेल्स मतलब डाल रखे हैं, PYQ का मतलब सॉल्यूशन करवा रखे हैं। तो क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर समाप्त हो गया, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी PYQ क्वेश्चन आए हुए हैं, इस 1 घंटे में यहाँ पे आके देख लीजिए इसको। क्योंकि देखना ही रहेगा, ज़्यादा टेंशन की तो बात है नहीं, सिर्फ देखना है। और चूंकि पहले आप पढ़ चुके होंगे और आपको याद होगा, तो जो चीज़ याद नहीं होगा उसको साइड साइड लिखते जाइए। तो यहाँ से आपका 1 घंटे ये मैनेज हो जाएगा। अब बचा, अब क्या बच गया, अब देखिए 8:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक जो है ना, अभी ये 9 बजे तक ये है हमारे लंच डिनर का ना, डिनर का टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मतलब खाना पीना खा लीजिए रात का। और जिसको फ़ोन से बात उत करना है घर पे, ठीक है, बात कर लीजिए। या फिर जो भी फ़ोन चलाना है इस आधे घंटे या फिर आधा घंटा में खाना खा लीजिए, आधा घंटा फ़ोन चला लीजिए, इस हिसाब से। चूँकि फ़ोन को तो त्यागना ही पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो सिर्फ ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड ही वीडियो देखिए, तो ही आप कुछ कर पाइएगा। क्योंकि बिना त्याग का तो कुछ होने वाला है नहीं। और बेसिकली 6 मंथ बचा है, तो इस 6 मंथ में आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिएगा, तो इसी साल हो जाएगा। और आपको पता ही है, इलेक्शन के चक्कर में इस साल जॉब का अंबार होने वाला है, जैसा कि आपको लग भी रहा है, ठीक है, और देख भी रहे होंगे। अब देखिए क्या हुआ कि 9 जैसे बजेगा, 9 से 9 से लेकर के 11:30 तक, ठीक है, रात्रि के 11:30 तक यहाँ पे जो है ना आपका फ़ोन बंद, सीधा फ़ोन से कोई दोस्ती ना। यहाँ पे आप सुबह से शाम तक जो पढ़े हैं ना, सुबह से शाम तक पढ़े हैं, ठीक है, उसको क्या कीजिए, आधा घंटा रिवीजन कर लीजिए, हाफ आवर, ठीक है।
आप आप रिवीजन कर लीजिए, टोटल एक नज़र देखना है। ठीक है, जैसे आधा घंटा देख लीजिएगा, तो अभी आपके पास बच जाएगा 2 घंटे का, 2 घंटे का समय बच जाएगा। ठीक, इस 2 घंटे में आप क्या कीजिए, आपका बच गया कौन सा, रीजनिंग, रीजनिंग बच गया, रीजनिंग को निपटाइए। ठीक है, और बच गया आपका, और बच गया आपका रीजनिंग के अलावा यहाँ पे 1 घंटे और जीएस का, जैसे जीएस का हिस्ट्री वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए एक पॉलिटी लेकर के। ठीक है, 2 सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। और चूंकि नाइट का समय है, तो जितना कम मतलब माइंड पे लोड लीजिएगा उतना अच्छा नींद आएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम रात में जो है ना इस सिस्टम को बना करके रखे हैं, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, शुरुआती दौर में ऐसे कीजिएगा। और चूंकि रीजनिंग का है ना, रीजनिंग 30 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा, 30 से 45 दिन में रीजनिंग काफ़ी है। 30 से 45 दिन क्लास करने के लिए, उसके बाद प्रैक्टिस ही आपका काम देगा रीजनिंग में, बाकी कुछ नहीं है। तो जैसे ही रीजनिंग समाप्त हो जाएगा, तो आप इस रीजनिंग के जगह पे मैथ को ले आइएगा, क्योंकि मैथ का पोर्शन थोड़ा बड़ा है और मैथ डिसाइडिंग फैक्टर भी है। तो यहाँ पे है ना, फिर 1 घंटे मैथ को दे दीजिएगा। ठीक है, और फिर जैसे जैसे समाप्त होते जाएगा, जैसे जैसे आपका, जैसे मान लीजिए कि रीजनिंग 30 से 45 दिन में ख़त्म हो जाएगा, उसी तरीक़ा से पॉलिटी भी बहुत कम है तो समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे जैसे समाप्त होते जाएगा, सब्जेक्ट को घुसाते जाइएगा वहाँ उस स्थान पे, और जो है ना उससे रिलेटेड पीवाईक्यू करते जाइए। ठीक है, बेसिकली इस ढंग से आपको करना होगा। और दिक्कत क्या है कि जैसे 11 घंटा का ये शेड्यूल है, लगभग पर डे 11 घंटा। 11 घंटा में आप 11 घंटा जब पढ़ने बैठेंगे ना शुरुआत में, तो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, कहीं दिमाग चला जाएगा, कहीं दिमाग चल जाएगा। 11 घंटा पढ़ने तो आप बैठेंगे शुरुआती में, लेकिन 11 घंटा का बदला आपसे आउटपुट निकल पाएगा 8 घंटा का। 3 घंटे आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना, पढ़ते जाना। एक समय के बाद ये 11 घंटा है ना, कब आप 14 घंटा पढ़ने लगेगा आपको पता भी ना चलेगा। और जिस दिन 14 घंटा आप पढ़ने लगिएगा, समझ लीजिएगा एसएससी उस बार आपका है। और एसएससी क्या, जब जॉब ले लीजिएगा, बाकी तो आपको जॉब के बाद पता ही है कि दुनिया कैसे पलट जाता है। एक कहावत है ना, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, उसी तरीक़ा से हम मिडिल क्लास वाले के लिए वक्त और जज्बात बदलने का एक ही मौका है कि जॉब। तो 6 मंथ इस तरह से रेगुलेटरी के साथ पढ़िए, निश्चित तौर पे जॉब हो जाएगा। अब बाकी बहुत सारा चीज़ कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम खुद भी अपना स्केड्यूल मतलब आपके साथ साझा करूँगा कि मैं इतना घंटा पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा। आप मेरे वीडियो देख देख करके भी खुद को मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि अब जब किसी अदर पर्सन को देखिएगा ना पढ़ते, तो आपको भी पढ़ने की इच्छा थोड़ा ज़्यादा आती है। तो इसीलिए मतलब चैनल के साथ बने रहिए। बेसिक कुछ नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।